क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बेटे वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, ठीक है। a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। वाई a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0? फिर सर अगर डिग्री 1 हो जाएगी। डिग्री 1 हो जाएगी, that will not be called as quadratic equation, rather we will call it linear polynomial, linear equation, ठीक है। यस तो सर, ए गॉट बी इट। सी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं और उसका जीरोस मतलब जो रूट्स होता है। अच्छा, रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस है? जीरोस जो है वो पॉलिनोमियल के लिए, एक्सप्रेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, और रूट्स जो है इक्वेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है, दोनों की वर्किंग एक ही तरीके से होती है, ठीक है। अब इसको और सर इसके रूट्स एक और चीज लाइक शायद है ना, लाइक कि जो जीरोस है वो रियल नंबर्स ही होने चाहिए, बट सर रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है, रूट्स इमेजिनरी, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इमेजिनरी पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम रियल रूट्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो a जो है सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो b/ax प्लस c/a इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस b/ax इक्वल्स टू -c/a। फर्दर इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू x इंटू b/2a। जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, b/2a का स्क्वायर ऐड किया, तो इधर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके सर। दोनों तरफ b/2a स्क्वायर ऐड कर दिया। नाउ दिस विल बिकम x प्लस b/2a होल स्क्वायर यस इक्वल्स सर। टू b²/4a स्क्वायर माइनस c/a, ठीक है। इस तरीके से होगा। ओके सर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऑब्वियसली 4a² क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और ऊपर में आपका b² माइनस 4ac। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। स्क्वायर रूट अगर हम दोनों तरफ ले लेते हैं तो ये बनता है x प्लस b/2a इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। गॉट इट क्लियर सर। है? यस सर, क्लियर। तो ये जो है यहाँ से x की वैल्यू आ गया -b/2a प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। 2a एलसीएम है, तो ये -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, ये जो निकला ये रूट्स निकला, और इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस तो सर। एक्चुअल में ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक गॉट है। इट सर। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो रूट्स निकालते कैसे हैं, क्या मेथड होता है? एक तो आपने देखा कि कंप्लीट इस मेथड को जो हमने यूज किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, इस मेथड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस मेथड को? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो अनफॉर्चुनेटली 10th के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। बट 12th में जब आप इंटीग्रेशन करेंगी तो वहां पर कुछ ऐसा फॉर्म आएगा जहां पर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड
यूज करना पड़ेगा। तो फिर हटाने का पॉइंट क्या था जब पढ़ना ही है? जो सीबीएसई में जो पहले सिलेबस था उसमें से कुछ हटाने का कुछ भी नहीं बनता था। हाँ, ऐड जरूर करना चाहिए था मेरे अनुसार। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो यस सर। पहले, आज से 10 साल पहले हम लोग पढ़ाते थे तो वो काफी डिटेल्ड में होती थी। अभी 12th में सिर्फ प्रॉपर्टीज है, और उसका यूज जो है 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री सब में लॉग, एंटी लॉग, ये सब यूज है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, केमिस्ट्री में खासकर, तो ऐड होना चाहिए था, डिलीट नहीं होना चाहिए। बाकी देश जो है वो जो चलाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको सोचना है, हमारे आपके सोचने से नहीं हो सकता। आपने चुन कर भेजा, अभी तो आप एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, जब होंगे आपने चुन कर भेजा तो वो अच्छे लोगों को चुनिए जो अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छा काम करें। चलिए, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फॉर्मूला। ओके, यस नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है फैक्टराइजेशन। यस सर। फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ये फैक्टराइजेशन बहुत काम का चीज होता है। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तब तक कहीं न कहीं ये यूज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ओके सर। फैक्टराइजेशन मेथड में क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन मेनली होती है उसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको यूज करते हैं, ओके अलग अलग सर। तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 4 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर x, और ये हो गया आपका और -10 इक्वल्स टू 0, ये है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो यस सर। सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये एक नजर में देखने पर एक्सपोनेंट लगता है बट एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक है। तो क्या करेंगे हम, टेक 2 टू द पावर x इक्वल्स टू t या y ले लेते। तो ये आपका 2 की पावर 2x है, स्क्वायर है, प्लस 3 ओके। इंटू 2 की पावर x है, -10 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 3t -10 इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म मैंने जानबूझकर इस तरह से सेट किया है कि वो आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए। यस सर, 5 into 2। हाँ, तो ये t प्लस 5 और इंटू t-2 ये बनता है। t की दो वैल्यू आती है आपके पास -5 और t की दूसरी वैल्यू आती है 2। तो क्या ये दोनों वैल्यू अप्लीकेबल हैं? नहीं है। क्यों? कि जो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एक्सपोनेंट फंक्शन a टू द पावर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग, इट बट इज सर अगर ऑलवेज। अगर ए की वैल्यू अगर कुछ और हो, जैसे लाइक जैसे -3 हो एंड सर एक्स की वैल्यू 3 आ रही है हमारी, a तो ग्रेटर सर देन फिर जीरो, तो हो सकता है ना? a ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ऑलवेज। To ओके। stop this discussion, there is one thing which is ओके सर। a greater than 0। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है अगर a पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो 1, तो 0 1 से यहाँ से इस तरह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ की जाता है, और ये कभी भी नेगेटिव इन्फिनिटी में मिलता नहीं है। y कभी नेगेटिव नहीं है, y जो है y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होती है। यस इसका सर। मतलब ये हुआ कि ये हमेशा पॉजिटिव। गॉट इट। तो t की वैल्यू 2 हो सकता है, तो 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो अदृश्य रूप से कभी कभी क्वाड्रेटिक होता है, दैट यू यस। नीड टू आइडेंटिफाई
and that you need to put certain values to get into quadratic form, and then you can solve it for the roots of the quadratic equation. So moving ahead, थर्ड मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वालिटी फॉर्मूला होता है, उससे हम Yes, यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास हर तरह के, चाहे वो रियल नंबर हो या आप इमेजनरी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हर तरह के लिए हमें रूट्स मिल जाते हैं, दोनों तरह की वैल्यू। नाउ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Roots of a quadratic equation. तो लेट अल्फा बीटा अगर रूट्स है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स समझ लेते हैं और फिर हम रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स समझने के लिए हमें एक वर्ड है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट डी, कैपिटल डी से और डेल्टा से भी समटाइम्स डिनोट करते हैं। वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये डी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इन दैट केस रियल रूट्स मिलते हैं हमें। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होना जरूरी है, वो यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा कि ये जो डी है वो क्या है, रूट के अंदर होता है। yes, sir. हाँ, यहाँ पर तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। और सिंस रियल नंबर नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए फॉर रियल रूट्स। Okay, sir. अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक है डी ग्रेटर देन 0 और दूसरा है डी इक्वल टू 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर डी इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स मिलेगा। सर दोनों सेम ही हो Equal गए। roots, हाँ दोनों सेम हो। और डी लेस देन 0 अगर है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये है। नाउ relationship relationship of roots with the coefficient of quadratic equation, ठीक है। relationship of roots with the coefficient of quadratic equation। पूरी कहानी को बॉक्स में डाल देते हैं। और ये राइटिंग कुछ अच्छी है नहीं जो इतना इसको, इस राइटिंग को थोड़ी सही करी जाए।
relationship of roots with the coefficient of quadratic equation. ठीक. So let alpha beta be the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Then we have relation like alpha plus beta equals to negative b over a. Alpha plus beta equals to negative b over a. Means sum of, अगर इसको s कहें तो minus b over a, and alpha beta is c over a, that is product is c over a. ठीक है. Now जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है ना, लाइक माइनस और कोफिशिएंट ऑफ a x n. वही है coefficient of x square negative of coefficient of x upon constant term, और दूसरे में होता है constant term करें coefficient of x square, और दूसरे में होता है constant term divided by coefficient of x square. ठीक है. Now to form a quadratic equation if sum and product of zeros are given. Sum and product of quadratic equation are given. ठीक है. राइटिंग ऑब्वियसली अच्छी नहीं है, आप काम चला लीजिए. चलता है, मेरे को समझ में आ रही है, मैं लिख लेती हूँ लाइक साथ. To form a quadratic equation if sum and product are given. तो इसको आप इस तरह से x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेकर. नाउ लेट if दूसरा पार्ट, if am and gm, am means arithmetic mean, gm means geometric mean, of two numbers given, then the numbers can be obtained by the quadratic equation x square minus 2ax plus g square equals to 0, or
एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. The first one is used. So मतलब Here इसका one पूरा explanation like kind of कैसे है? am of two numbers दिया हुआ है. मान लो am of two numbers ये दिया हुआ है. Let's say 3. am of two numbers equals to 9 and gm b am हो गया आपका दो नंबर्स का 9 या 10 ले लो. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सम हो गया आपका 20. ठीक है. और ये मान लो GM3 है. ठीक है. यहाँ पर ध्यान रखना है AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM. ठीक है. AM जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है. तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इसका जो वैल्यू होगा वही आपका ए बी होगा नंबर से. इसका वैल्यू क्या होगा? सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स हो गया 20. Yes sir. है ना. हाँ तो गलत हुआ कुछ इधर गलत लिया. वैल्यू गलत लिया. रुको सेट करने दो अभी मत लिखो. तो एक काम करते हैं ना पहले आंसर ही ले लेते हैं. ए और बी ए प्लस बी बाय 2 मान लो 10 है. तो ए प्लस बी कितना हो गया? 20 हो गया. ठीक है. और ए बी कितना हो गया? ये ए प्लस बी 20 है. सही तो आ 20 रहा और था. 51. ए बी हो गया आपका. ए बी हो गया मान लो आप ले लो 16 और 4 ले लो. तो कितना हो गया? 64 हो. नहीं कुछ गलत आ रहा है. चलो दूसरा क्वेश्चन आएगा इसमें सेट करना. थोड़ा नंबर पहले लेकर के सेट करना पड़ेगा. जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं ना वो पहले आंसर लिए जाते हैं तब क्वेश्चन फॉर्म होता है. ठीक है. हाँ पहले आंसर फिर क्वेश्चन फॉर्म होता है. क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे उसमें. अभी देखेंगे. जब आपने सीक्वेंस सीरीज करा था मेरे साथ आपने नहीं किया. तो सीक्वेंस सीरीज जब करेंगे तो उसमें आएगा तो कर लेंगे. एम जो है वो 20 10 कुछ भी हो सकता है. बस ये फॉर्मूला जो ऊपर में है वो हम यूज करेंगे. या अगर आपको सेट करना है तो सेट कर लेते हैं. देखो मान लो 5 और 4 लिया आपने दो नंबर तो 9 हो गया. ठीक है. 9 हो गया. और इनका जो प्रोडक्ट हो गया कितना हो गया? 20 हो गया. ठीक है. इनका प्रोडक्ट 20 हो गया. तो आपका AM क्या हो गया? AM हो गया 4.5 9/2. और GM कितना हो गया? GM हो गया आपका √20. ठीक है. GM होता है √AB. तो अब आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो तो आंसर आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9x. है ना. AM कितना हो गया? 2a लेंगे ना 2ax. तो 9x और प्लस जी स्क्वायर कितना हो गया? 20 इक्वल्स टू 0. तो इसको सॉल्व कर लो. x माइनस 5 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू 5 एंड 4. ये दो वैल्यूज आ गई. तो जो ये x की वैल्यू आई वही आपका नंबर. Yes, I got it, sir. Now let us consider an equation like x square minus 1 equals to 0 अगर है
तो x की दो वैल्यू है, प्लस माइनस 1, है ना। यस सर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक था ना, यस डिग्री सर। 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गई। अब उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, यस सर। तो इसके भी दो रूट्स होने चाहिए। यस सर। क्या होगा इसका रूट? सर एक तो अब अंडर रूट -1 द आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये दोनों क्वालिटी इक्वेशन है, एक का आप रूट दे रहे हो तो दूसरे के साथ नाइंसाफी तो कर नहीं सकते हम, यस है सर। ना। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको बोलते आयोटा। यस। ठीक है, ये आयोटा की वैल्यू √-1, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा अगर √-1 है तो इसको रूट से बाहर करना है, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, है ना, आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। और आयोटा टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर 1। तो समराइज करोगे तो आयोटा आपका √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -i, आयोटा 4 की वैल्यू 1। तो इन्हीं चारों से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको टू फाइंड आयोटा टू दी पावर -1037, मान लो यही फाइंड करना है, ठीक है। यस सर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको पहले तो पॉजिटिव पावर बना लेते हैं, और फिर आयोटा की पावर 4 ले लेते हैं और इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, 2 हो गया, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 1 रहता है तो वो आयोटा। अब आयोटा की पावर सिंस 1 होता है, इस बात का हम जो है जायज फायदा उठाएंगे, नॉट नाजायज फायदा। सो वी ओके सर। आर टेकिंग आयोटा टू दी पावर 4 एज 1, और इसके पावर कुछ 1 का क्या है सिस्टम, कि ये अपने साथ जो भी पावर ले ले, लेकिन आंसर तो 1 ही आना है, तो इसका आंसर 1/i हो गया। और फिर आप रेशनलाइज कर लीजिए, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसका आंसर माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, तो कोई ओके भी सर। आयोटा की कोई भी पावर हो, आप इन्हीं चार से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 30 सेकेंड आप गहन मनन करिए, मैं जरा पानी लेके आऊं अपना। ठीक है। श्योर श्योर। तो क्वाड्रेटिक में अब इस तरह का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो, एक्स स्क्वायर, और इधर ले लेते हैं हम, मान लो 20x और +9 ले लें। अब ये अब इसको अगर आप फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। रुक जाओ, रुक, नहीं फैक्टराइज हो जाएगा, रुक जाओ, ये बड़ा ले लिया हमने, उल्टा ले लिया, इसको 9x ले लो और इसको 20 ले लो, ओके सर। है ना। कांस्टेंट टर्म बढ़ा लोगे तब तो ये आएगी, बात बनेगी। ये ले लो। अब जो है इसको फैक्टराइज अगर आप करते हैं, आ जाएगा शायद, हाँ आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है, यहाँ सर पर अब माइनस अगर आप ले लेते हैं
यहाँ पर अगर आप माइनस ले लेते हैं तब क्या होता है? तो तब भी हो जाएगा सर। ये 20 के आगे माइनस ले सकते हो आप? नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ 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 सर, 20 के आगे माइनस ले सकते हो। नहीं, माइन देखो बेटा, कांस्टेंट टर्म अगर माइनस है तो उसके हमेशा रियल रूट्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कांस्टेंट टर्म्स अगर आपका कांस्टेंट टर्म्स अगर आपका ये मान लो 9 ले लिया, ठीक है, माइनस +9 इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तो उसके हमेशा रियल रूट्स रहते हैं। इस चीज की, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि b² - 4ac अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है और c लेस देन 0 होता है, उस केस में हमेशा रियल रूट्स होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि b² - 4ac, c नेगेटिव जैसे ही होगा तो इधर प्लस बन जाए। ठीक है, c जैसे ही नेगेटिव आप लेंगे तो प्लस बन जाएगा बीच में। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0 अगर रहता है तो उस केस में हमेशा रियल रूट्स होता है। ओके यहाँ पर सर। आप देख सकते हो कि ये जो है रियल रूट्स नहीं आएगा, है ना। x क्या होगा? -2 प्लस माइनस √2² - 4 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 2। तो -2 प्लस माइनस 4 - 36 अपॉन 2, -2 प्लस माइनस -32 अपॉन 2। अब नेगेटिव आ गया रूट के अंदर, इसका मतलब रियल रूट तो है नहीं। तो ये x की वैल्यू क्या हो गया आपका? x की वैल्यू हो गया -2 प्लस माइनस और √32 बाहर कर लो और आयोटा लगा दो। ओके सर। ठीक है, अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 2√2 आयोटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके तो सर। जहां आयोटा आता है वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म का होता है। एवरी रियल नंबर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर, आयोटा स्क्वायर करके। नहीं नहीं, हाँ, हाँ। आयोटा स्क्वायर करके नहीं। अगर मान लो आपका 2 है तो 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा 0, यस सर, सॉरी, ये भी है ना। बात सही। तो एवरी रियल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ जेड। ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, होता है जेड इंटू जेड बार। ये जेड बार क्या है? इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ जेड। ओके सर। कंजुगेट ऑफ जेड का मतलब क्या हो? जेड अगर a प्लस आयोटा b है तो जेड बार क्या लिखेंगे? a माइनस आयोटा b। ठीक है, और यहीं से जेड जेड बार अगर हम निकाल लेते हैं तो जेड जेड बार क्या होगा? a प्लस आयोटा b टाइम्स a माइनस आयोटा b। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² माइनस आयोटा स्क्वायर b² लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, इसका मतलब -1 b²। इसका मतलब a² प्लस b²। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जो हमने लिखा जेड जेड बार, उसकी वैल्यू क्या आएगा? a² प्लस b²। और यहां से मॉडुलस ऑफ जेड आप निकालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए लेते हैं। ध्यान रखना है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए लेते यस सर, उसे हैं। ये तो मॉडुलस हमेशा ऑफ जेड, पॉजिटिव ही होगा। हाँ, मॉडुलस जेड यहाँ पर जो है पॉजिटिव लेते हैं। मॉडुलस जेड का मतलब मॉडुलस फंक्शन से नहीं है, आप शायद को रिलेट कर रही हैं, बाय चांस यहाँ पर
सेम होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। ओके सर। ये मॉडुलस फंक्शन नहीं की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, नाम इसका मॉडुलस। और जो आप मॉडुलस एक्स पढ़ते हैं एक्चुअली वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहलाता है, दैट इज डिफरेंट। उसका ग्राफ जो है मॉडुलस एक्स का वो भी बनता है इस तरह से। और ये जो है आर्गेंट प्लेन में बनता है, ये जेड का मॉडुलस एक एक समझ लो कि ये है, ये जेड है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड, और वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दोनों अलग अलग चीजें। तो दोनों को ओके सर। कोरिलेट सिर्फ इतना कर सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है सर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया कॉम्प्लेक्स नंबर अलग टॉपिक है, अलग से करेंगे इसको, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, जिसमें आप आर्गेंट प्लेन पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पढ़ेंगे। ठीक है, और आर्गेंट प्लेन में कैसे उसको लिखते हैं, वो सारी चीजें वो अलग टॉपिक। ठीक है, ओके। यस। तो यहाँ पर इतना इसलिए बताया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाली पार्ट आता है जहाँ पर रियल रूट्स नहीं आते। ठीक है, गॉट इट सर। नाउ एक सेकंड, अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं एक दो करा के दिखाता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि आखिर क्वेश्चंस कैसे